रेडी हैं आप हजरात तो शुरू करें यार। जी एक मिनट वो उसको कर लेने दो यार। अली फ़ोन दिखाना ज़रा मेरा। अपना नूर बस ज़रा उधर बात कर लो, हम शुरू कर रहे हैं। चले ये कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, पाकिस्तान उलमा कौंसल की मरकज़ी मजलिस शूरा व आमला का इजलास जो है वो 2 रोज़ कबल लाहौर में हुआ था। हमने तमाम पाकिस्तान की सियासी व मजहबी जमातों से अपील की थी कि वो मेहरबानी करें, मुल्क के अंदर फितना और फसाद और मुल्क के अंदर अनारकी की कैफियत जो है इसको पैदा करने की बजाय बाहमी मुज़ाकरात से मसाइल के हल की कोशिश करें। हम आज एक बार फिर तमाम सियासी जमातों से, हकूमत से, तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये अपील करते हैं कि वो बातचीत और मुकालमे की तरफ तवज्जो दें। पूरे मुल्क में इस वक्त जो कैफियत है कौम के लिए, मुल्क के लिए, ये अच्छी नहीं है। बहरहाल एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और वो बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए सबको कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम रखता है। हम एक मजबूत कौम हैं, हमारे पास एक मजबूत फौज है और हमने बड़े बहरानों का मुकाबला किया है। पाकिस्तान पे सबसे बड़ा बहरान जो है वो दहशतगर्दी का अफरीद था, जिसे पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान की फौज और सलामती के इदारों ने मिलकर जो है शिकस्त दी है। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका की तरह ना हो जाएं या खुदा न खास्ता किसी और सिमत न चले जाएं, मैं समझता हूं कि कौमी वहदत से हम तमाम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। हमारी मुआशी तरक्की, इक्तिसादी तरक्की, हमारी दाखिला खारजा पॉलिसियां हमारे इत्तेहाद से मरबूत हैं। हम एक बार फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, उनकी हलीफ तमाम जमातों से अपील करते हैं कि मुज़ाकरात और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए। तशद्दुद से कल जो पुलिस का एक जवान शहीद हुआ है, इसके खून का जिम्मेदार कौन है? मेरा यह सवाल है कि उसके बच्चों को कौन जवाब देगा? एक मां का बेटा, एक बहन का भाई और बेटियों का बाप बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और उसके ऊपर दुख की बात यह है कि सफाइयां पेश की जा रही हैं। कुरान तो यह कहता है कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। चाहिए तो यह था कि तमाम लोग उसकी मजम्मत करते। क्या यह इख्तियार दे दिया जाए कि आप बराह सीधी गोलियां मारें पुलिस एहलकारों को? बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन
इन सब से निकलने का रास्ता एक ही है, और वो है कि टेबल पर बैठा जाए। जैसे हमने कल रात देखा, ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि एक वक्त में जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा था वो तो उस तरफ जा रहे थे, लेकिन ये आज मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल का वो मौकफ जो आज से 10 साल पहले था, जो रोज़े अव्वल से है, बयान करना चाहता हूं कि हमने सन 2013-14 में जब धरने आए, उससे पहले ताहिरुल कादरी साहब आए, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना आया। हमने हमेशा कहा कि धरनों के जोर पर हुकूमतों की तब्दीली ये मुमकिन नहीं है। फिर ये पार्लिमानी निज़ाम, ये जमहूरी निज़ाम, ये सिस्टम, ये आइन कानून एक तरफ रख दें। जो 50,000 बंदा इस्लामाबाद में ले आए उसे आप हुकूमत दे दें, ताकि फिर हमारा ये मौकफ आज नहीं है। हमारा मौकफ रोज़े अव्वल से ये है कि इस मुल्क में जैसी भी जमहूरियत है, पार्लिमानी निज़ाम है, इसको चलने दें। इस मुल्क के आइन और कानून की बालादस्ती होने दें। और फिर बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ कहा जाता है कि फौज और सलामती के इदारे सियासत में हिस्सा ना लें, और दूसरी तरफ उन्हें आवाजें दी जाती हैं। अभी जो जुबान शीरी मदारी साहिबा के वाक़े के ऊपर मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बोली गई है, हम अदालत उज़्मा से कहते हैं कि हम आपसे जनाब चीफ जस्टिस अपील करते हैं कि जहां आपकी अदालत रात को भी लग रही है, सुबह भी लग रही है, अच्छी बात है, वहां जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ गुफ्तगू हो रही है, जो सिपा सलार के खिलाफ बदजुबानी की गई, उस पर भी एक्शन लेना हम समझते हैं कि आपको इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। उस पर भी आपको 100 मोटो लेना चाहिए। वो एटमी कुव्वत पाकिस्तान के सिपा सलार हैं, वो एटमी कुव्वत पाकिस्तान की फौज है, और तशद्दुद का रास्ता किसी को भी इख्तियार नहीं करना चाहिए। मैं बड़ी माफी के साथ कहना चाहता हूं कि इस्लामी इस्लाहात ये पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से मजहब का गैर जरूरी जो इस्तेमाल है वो हर पार्टी करती है। यह सियासी जंग में इसको जिहाद करार दे देना, तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के जो लवाजिमात हैं, जो अहकाम हैं, उनको फिर सबको सामने रखना चाहिए। और इसी तरह जो गुफ्तगू सियासी कायदीन की आपस में एक दूसरे के बारे में है या खवातीन के हवाले से है, मैं तवक्को नहीं करता था और सोच भी नहीं सकता था जो जुमले इमरान खान साहब ने मुल्तान में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहे, और इसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई मौलवी साहब कहे इमरान खान साहब की वालदा के बारे में या उनकी अहलिया के बारे में, कोई सियासी लीडर कहे, तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। आप लीडर हैं, आप लोगों के लिए मशाल राह आपने बनना है। जो जुबान आप इस्तेमाल करेंगे वही जुबान आपके कारकुन इस्तेमाल करेंगे। हम तो ये भुगत रहे हैं, और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम किसी फर्द या जमात के साथ नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए हमें जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। इसीलिए ये जो बढ़ता हुआ तशद्दुद है, नफरत है, फितना अंगेजी है,
इसके हवाले से हमने अपील की है कि 27 मई को पूरे मुल्क के अंदर खुतबात जुमा जो है यौम अखुवत और रवादारी के ऊपर मनाए जाएं और अवामुन्नास से भी हम अपील करना चाहते हैं, अपनी नौजवान नस्ल से भी कहना चाहते हैं कि आपने एक जगह रहना है, आपने एक महल्ले में रहना है। नफरतों को इस हद तक ना बढ़ाया जाए कि जिससे आप एक जगह रह ना सके। हुकूमत से भी कहना चाहते हैं कि पुलिस के जो हुक्काम कहीं पर अगर छापे के लिए जाते हैं तो खवातीन के हवाले से, बिलखुसूस बच्चों के हवाले से एहतियात की जरूरत है। ये हमारे बेटे, हमारी बहनें, हमारे माएँ हैं। कानून की बालादस्ती, पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान में फौज ने कहा कि सियासी कायदीन अपने फैसले खुद करें। पार्लियामान से एक तब्दीली आई। हम कतन इस हक में नहीं है कि आप एक पार्टी से जीत कर आए और दूसरी पार्टी में चले जाएं। आप जिस पार्टी से आए हैं, अगर आपको उससे एतराज है, आप छोड़ दें उस पार्टी को। लेकिन ये जो तब्दीली आई, ये पार्लियामान के जरिए आई। आपको नहीं कबूल है, ठीक है, आप उसके खिलाफ पार्लियामान में रहते हुए 2 वोटों का तो फर्क था। आज भी आपके इस्तीफे मंजूर नहीं है। हमने तो पहले दिन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने तहरीक इंसाफ की क़यादत से यह अपील की थी कि आप पार्लियामान में रहें ताकि आगे सारा निज़ाम जो है, आप इंतखाबी इस्लाहात हैं, हम चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हों, गरीब आदमी भी इलेक्शन में हिस्सा ले, ओवरसीज के लिए भी कोई निज़ाम ऐसा मुत्तफिका बने कि जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर के ज़खायर बेचते हैं ज़र मुबादला के, वो भी, उनकी भी नुमाइंदगी हो। तो आप जब बैठेंगे, आपस में मुशावरत करेंगे तो मसाइल हल होंगे। ये जो तसव्वुर है कि हुक्मनामा जारी करें और वह सुबह तस्लीम हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। यही हमारी चंद गुजारिशात हैं और एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि मुल्क के अंदर फितना, इंतशार और फसाद जो है, इसको ख़त्म करने के लिए खुदा का वास्ता है हमारे सियासी कायदीन आगे आए और एक टेबल पर बैठे। इमरान खान साहब नहीं बैठना चाहते, अगर उनकी जो नीचे क़यादत है और दूसरी पार्टियों की जो सफ़ेद दोम की क़यादत है वो बैठ जाए, वो चीज़ें तय कर लें और अपनी लीडरशिप से उस पर तौसीक ले ले। हम तो यही कहेंगे कि हमारी मुल्क के लिए। और आखिरी एक बात जो बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ और सियासी कायदीन से अपील भी करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, चीन हो या दिगर इस्लामी ममालिक हों, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के दोस्त हैं, वो किसी शख्सियत के या हुकूमत के दोस्त नहीं हैं। लिहाजा उन पर तबसरे करने से गुरेज करें। हमारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करते। हमें अपने फैसले खुद करने हैं और पाकिस्तान दाखिली तौर पर जितना मुस्तहकम होगा उतना ही मुआशी तौर पर भी मजबूत होगा। पूरे आलम अरब, आलम इस्लाम से मैं दावे से कह सकता हूं कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए वहां के बिजनेसमैन, तुज्जार और हुकूमतें पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान में अमन और इस्तिक़रार लाना है, सियासी तौर पे भी और इंतज़ामी तौर पे भी। और यही मेरी चंद गुजारिशात हैं जो हम अर्ज़ करना चाहते थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।